ये कि कोई आप ढील चाह रहे हैं, कौन सी ढील आजकल चाह रहे हैं? हम तो कोई ढील नहीं चाह रहे, ना हमें ढील मिल रही है। एक तो हमें मुलाकातें हमारे कायद से नहीं करने देते और रोज़ हमें नए नए FIRs में और केसेस में लेके आते हैं, इसे ढील कहते हैं। ना हम चाहते हैं, हम तो सिर्फ अपने केसेस अदालत में लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं और अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमें इंसाफ मिलेगा। सर ये तरमीम को कबूल में यानी तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, अगर वो आती है तो PTI कहाँ होगी? मुखालफत करेगी और क्या करेगी? गाँव वाली तो बात ही नहीं है। हम तो पहले कहते हैं तो 26वीं को नहीं मान रहे अभी तक, आप 27वीं की बात कर रहे हैं। CM KP के खिलाफ भी सुना है कोई तहरीक अदम एतमाद आने का और कोई? नहीं यार, दिस इज नॉनसेंस। सर KPK में भी हम देख रहे हैं कि पार्टी में खिलाफात है। आतिफ खान को भी एंटी करप्शन का नोटिस मिल गया है और वो आप क्या एक आतिफ खान को पूरी पार्टी समझते हैं? मैं नहीं समझता। देखें, CM के ऊपर अभी तक 9 मई से पहले वाले और बाद वाले एंटी करप्शन के केसेस अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। जस्ट बिकॉज ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, आपका क्या ख्याल है साथ ही केसेस ख़त्म करवा लेता? अगर चीफ मिनिस्टर के केसेस एंटी करप्शन के ख़त्म नहीं हुए तो MNAs के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो कैसे ख़त्म हुए? तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जब गवर्नमेंट में थे तो आपको याद है कि उस वक्त मिनिस्टर निकाल दिए थे करप्शन के ऊपर। तो अब अगर किसी को नोटिस आ जाता है तो इतनी आग खान ने करप्शन की, आप मान रहे हैं कि खान ने करप्शन की? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि उसकी डिटेल क्या है। ये तो जो KPK के जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो जाने। और मैंने सुना है कि एक पुराना केस है, तो अगर पुराना केस चीफ मिनिस्टर पे हो सकता है और उसको नोटिस आ सकते हैं और वो जमानत के ऊपर है, अच्छा सर, तो अल्लाह के बंदे MNA को क्यों नहीं आ सकता? अदालत में आप दीदा हो गए और कहा कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखें, जिस तरीके से उनके केसेस को ड्रैग किया गया, बार बार ड्रैग किया गया, तारीखें शनाख्त कार्डों के ऊपर लंबा किया गया काम, तो वो एक खातून है, इंसान है और वो फिर कई दफ़ा जज्बात झेलती आती है। अच्छा, खान साहब कब वापस आ रहे हैं? जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत जो है बिल ला रही है, तो जजेस की तादाद बढ़ने का मतलब तो सीधा होगा कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ाने का ये मतलब है कि जिस वक्त फुल बेंच की हेयरिंग होगी तो उस वक्त उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब है, वक्त ठीक नहीं है, पेंडेंसीज के इशू ज़रूर है, मगर दिस इज़ नॉट हाउ यू सॉल्व इट एंड राइट नाउ। अच्छा शेख साहब, अच्छा सर, ये एहतजाज की क्या हिकमत अमली? ये जो कमेटी बनेगी क्या तहरीक इंसाफ वहाँ से भी बाइकआउट करेगी या नहीं? नहीं, क्यों करेगी? हमने अपने नाम दिए हैं, खुद दिए हैं, मुशावरत के बाद दिए तो हैं खान साहब से। नहीं, मैं आपको पहले वाली बात, क्योंकि इतनी दफ़ा लोग पूछ चुके हैं, आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग नाउ, लेट मी बी क्लियर कि लास्ट टाइम जो कमेटी थी जिससे हमने बाइकआउट किया था, उसके नाम चीफ विप्स ने आपस में उजलत में, तारिक फजल साहब फ़ोन करते हैं और डोगर साहब ज़्यादा बंदों से मशवरा नहीं करते और फौरी नाम दे देते हैं। जिस वक्त मशवरा हुआ पॉलिटिकल कमेटी का, वो कौन सी कोई ऐसी हदीस हो गई थी, नाम हो गए थे तो हम विड्रॉ नहीं थे कर सकते। अब ये नाम खान साहब की अप्रूवल के साथ आए, इसमें बैठेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, ये इंतजार पंचोदा के ऊपर जो ज्यादती की गई है, तशद्दुद हुआ है, इसके पीछे कौन है? अभी तक पार्टी ने इंतजार पंचोदा साहब खुद आ गए। पार्टी को इस वक्त मौका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी जब वो नहीं थे यहाँ पे, उस वक्त अपना पूरा मौक़िफ़ दिए हुए थी और वो कोशिश कर रही थी कि वो जो अगवा हुए थे वो बाजियाब हो जाए। अब वो आ गए हैं, अपनी फैमिली के साथ है, क्योंकि वो मगवी खुद यहाँ पे मौजूद हैं। जब हम उनसे 1-2 दिनों बाद बात करेंगे तो उसके बाद हम प्रॉपरली फिंगर पॉइंट आउट करेंगे। शेख साहब, ये बताइए कि एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जानी है और किस तरह से जो एहतजाज रुकेगा नहीं, वी विल बी इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एहतजाज। उसकी ये सिर्फ सवाबी तक महदूद रहेगा या नहीं? क्यों सवाबी तक महदूद रहेगा? सवाबी में तो इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि पंजाब में उस तरीके से आज़ादी नहीं है पुरअमन आइनी एहतजाज के हवाले से, तो वो वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। फिर जब शुरू होती हैं तो फिर इस्लामाबाद की तरफ, तो यानी कि पंजाब की तरफ आप नहीं समझते कि एहतजाज कंफर्ट जोन नहीं है। सर, आपके एहतजाज वहाँ होते हैं जहाँ पर परमिशन ना हो, जहाँ परमिशन हो तो इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। सर देखिए, हम बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं ना, वो सिंबॉलिक है। सर, गुज़िश्ता 3 आपके एहतजाज नाकाम रहे। बेसिकली इसको आप नहीं सर 3 नाकाम आप रहे, बिल्कुल गलत देखें। कह रहे हैं। नो माजरत, सॉरी। आप पंजाब- भाई है, मेरे पंजाब एहतराम है की- आपका। आपकी एक पंजाब मुझे की ये सर- कहना है, मुझे जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। किस तरीके से नाकाम रहे? लाहौर का जलसा हुआ, नाकाम था, आपने देखा नहीं कैसे हुआ। इस्लामाबाद में कारकुनों संजानी को जा छोड़कर हुआ। गंडापुर साहब भागे, खुद नाकाम ही बहुत है। ज्यादा। देखें सर, ज्यादातर आपके कारकुन जो है आप बिल्कुल कारकुन गलत आपके कह रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। मददगार आप हैं। ज्यादती कर रहे जो है हैं, सड़कों पे थे आप सर। बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। वो कोई नहीं भागे थे, हमने खुद ऑब्जर्व उन्होंने- किया सर डीचो। नहीं, कारकुन- मैं सर, आपकी कारकुन ऑब्जर्वेशन से आपके मेरे पे भागे एग्री नहीं थे। करता।
मैं आपकी ऑब्जर्वेशन से एग्री नहीं को जोर जबरदस्ती तो नहीं है, आपने कहा मैं आपसे नहीं इत्तेफाक करता, आज आपकी राय का एहतराम जरूर है, खान- बट आई डोंट हैव टू एग्री विद यू। सर खान साहब से लीडरान की सोशल मीडिया पे आपके वो लोग जो एहतजाज के सबसे बड़े हामी थे अब सबसे बड़े मुखालिफ हैं, वो कहते हैं एहतजाज करेंगे आप दोबारा भाग किसकी जाएंगे। बात कर रहे हैं आप? लोगों की जो आपके लोगों का जो- नाम ही तो होगा ना सर सोशल आपके मीडिया जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं किसकी बात कर रहे हैं जो डी चौक पर आने के लिए किसी की बात उतावले कर होते रहे हैं थे। ना? किसी की बात कर रहे हैं, किसी का नहीं, मैं नाम किसी ले का नाम तो नहीं बता सकता, सैकड़ों के क्यों तादाद आपने भी चीजें छुपानी शुरू कर दी? नहीं नहीं हमने छुपा हमारे आज बारे में तो नाम फाइनली मालूम नहीं है। खान साहब से लीडरान पंजाब की सर आपकी जो लीडरान की क़यादत आज है, मुलाकात पंजाब की हुई है। क़यादत और इस वक्त मरकज की जो आप लोगों की क़यादत है उसके दरमियान भी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। नहीं केपी की जो क़यादत है वो भी फिर इख्तलाफ कर रही है ये आपकी। मुझे ये बताएं मेरे भाई, नाराज नहीं होना, नहीं नहीं ये एडियां इख्तलाफ वाली खबरें तुम दिंदा कौन दे? आप लोग ही दे रहे हैं सर। मसलन जैसे आप कि जरा केपी आपने खुद रहनुमा- मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ ना ताकि मेरी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अगर मुझे कोई चीज़ का नहीं पता तो ये तो बड़ी नालायकी वाली बात है। आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के किस लीडर का मरकज़ के साथ इख्तलाफ है? आपके हमाद अजहर साहब का ही किससे? वो खुद कह रहे हैं कि किससे? वफाक में जो आपके लीडरान हैं वो किससे? पार्टी को लीड करने के लिए एहतजाजी मुजाहिरों पर आप लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। किससे? फिर आपके ही एमएनए जो मैं है आपसे केपी सवाल के- पूछ रहा हूँ, मैं किससे? वही कह रहा हूँ आपके एमएनए जो है खुद कह रहे हैं इमरान खान से हम खुद मिलकर ये इसको तो बेहतर सवाल ना करेंगे। है, तकरीर हो गई ना, ये तो तुम्हारी राय होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किससे? आपके बैरिस्टर गौहर साहब से। और नहीं यार आपकी जान। पूरी टीम और नहीं से भाई, फिर- ये आप गलत कह रहे हैं, कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड उन्होंने किया अच्छा सर। सर ये बताइएगा सर कि ग्रुप इस बंदी दफा पार्टी के अंदर है या आप माने या ना नहीं, माने? नहीं। सर मरवत साहब का अलग ग्रुप है, मरवत हमारा भाई है, इसके अलावा रहेगा, हमारे उसकी अपनी अजहर का तबीयत अलग है। ग्रुप है, अली गंडापुर साहब का अलग मेरी ग्रुप बात है, सुने। शेख आप- असलम का अलग ग्रुप है ना सर। ना 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 ना, ये पार्टी इमरान खान की तहरीक इंसाफ, हमारे इसमें सर किसी गंडापुर को की तस्लीम नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, इसमें किसी की हैसियत ही नहीं है कि वो कोई ग्रुप बना सके। एक एक एमएनए एक एक एमपीए को वोट मिला इमरान खान के नाम पे, किसी की शक्ल नहीं है अपना ग्रुप बना के सर्वाइव कर सके। एक ही कायद है, एक ही ग्रुप है, वो इमरान खान। उसके अलावा ये सब गप्पे शप्पे हैं, न किसी की हैसियत है न किसी का मुंह है। कोई जोर लगा के देख लेना, इन सबको कहेगा जोर लगा लो, कोई ऐसी आज- बात नहीं, सब आज एक है। सर, ये हाँ, बताइएगा- वो खबर चलती नहीं है जब तक आप लोग को डिवीजन निकाले ना, तो खुदा का नाम है सर इत्तेहाद रहने दो भाई। चले जो आपका एक कायद है उससे आज मुलाकात हुई है। चले हाँ, लेडी फर्स्ट लेडी फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। अच्छा सर ये बताइएगा इस दफा एहतजाज की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि लीडर्स मोस्टली गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आपने इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाई हुई है कि कौन सा लीडर जो है लीड करेगा अगर कुछ गिरफ्तारियां होती मेरी हैं? बहन, जो बंदा बाहर निकलता है वो गिरफ्तार हो जाता है। वर्कर्स बाहर निकले, हमारे 5000 से ज़्यादा वर्कर यहाँ गिरफ्तार हुए, जो लीडर बाहर निकले वो गिरफ्तार हुए। ऐसे ही होता है, ये तो नहीं हो सकता कि आप बाहर निकलें भी सही और गिरफ्तार भी ना हो। हिकमत अमली ऐसी है कि जो 9 का इवेंट है, जिसके ऊपर अभी मैं रोशनी नहीं डाल सकता, बट 9 का जो सवाबी का इवेंट है उसमें हम अगले लाए अमल का जो है वो एक मुशावरत सी करेंगे सबके साथ, उसमें आवाम भी शामिल होगी, उसमें क़यादत सब बैठी हो। एक एक एमएनए, वो एमएनए जो रुपोश थे खान साहब के हुक्म पे 3-4 हफ्ते, मगर मीडिया को 4 हफ्ते समझ नहीं आई क्यों रुपोश है, बार बार दौड़ गए, भाग गए, गायब हो गए, वो सारे लबन गए थे। वो सब एमएनए सब एमपीए वहाँ पे मौजूद होंगे। और मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा ज़ैन कुरैशी रिपोर्ट जो तैयार है, जो तैयार है और वो समझते हैं, उन्हें क़यादत नज़र नहीं आती, खुदा दा ना है 9 ਨੂੰ पहुँच जाना। असी तो इंतजार नहीं करा, ये बताइए कि वो मुक़्तदरा जो हज़ारों में खड़े हैं तो ज़ैन ये बताइए कि इलाज में पोस्ट है। जी ज़ैन कुरैशी जो इलियास भी रिपोर्ट है सर, या वो पार्टी से बगावत कर चुके मुहरिफ हो गए। देखिए, बगावत का तो मुझे नहीं कोई ऐसी खबर, बट मुझे ये कि वोट से पहले मुनक़ते हो गया था। हालांकि इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आप एक डेजिग्नेटेड जगह पे एक डेजिग्नेटेड पर्सन, एक शख्स जो है वो आप 3-4 एमएनएस को सुपरवाइज करेगा। तो हर किसी को बताया गया था कि आपने कहाँ जाना है, वो वहाँ नहीं पहुँच सके। फिर राब्ता भी मुनक़ते हुआ, जिस पे ये सस्पिशन हुई कि शायद वो गवर्नमेंट के साथ जो है उसकी वजाहत के लिए उनको एक शो कॉज दिया गया है। 7 दिन दिए गए थे, वो गुजर गए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका जवाब आ गया। अच्छा सर ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात की तरफ और बढ़ रहे नहीं हैं भाई, या- नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। आज खान साहब से मुलाकात हुई, कुछ लीडरान की क्या हदायत आई हैं? अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची, जैसे आएंगी मैं आपसे शेयर कर लूँगा।